इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून महाराजा तरीन। महाराजा तरीन, ये जो सूरत हाल है, आप यहाँ पे खबर सुन भी रहे हैं कि साना 9 मई के मजीद 60 मुजरमों को जो है वो सज़ा दी गई है। आप एक तो इस बात पे थोड़ा सा कानूनी रोशनी डालें कि सिविलियंस के जो ट्रायल है मिलिट्री कोर्ट्स पे, और फिर इसके अलावा जो सज़ाएं दी गई हैं ये शुरू कब से होंगी? जब से ये इनको पकड़ा गया तब से, या जब से इनको सज़ा सुनाई गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बड़ी मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि आपने मौका दिया। और यहाँ पे देखिए, कानूनी जो सबसे बड़ा नुक्ता उठाया गया है और जो पॉलिटिकल भी बात की जाती है वो ये है कि सबसे पहले बात ये है कि इवेंट्स से कोई इनकार नहीं कर रहा। 9 मई में जो वाकयात हुए हाईली कंडेमनेबल, ये होना ही नहीं चाहिए कि आप अपने कौमी जो तनसीबात हैं, जो कौमी आपकी इंस्टीट्यूशन है, उनके खिलाफ जो है अवाम जो है वो सफारा हो जाए और इस तरह से अटैक करे। इवेंट्स को हमेशा इनको कंडेम किया गया, चाहे कोई भी सियासी जमात हो। पॉलिटिकल फोर्सेस सियासत के मैदान में अमल पैरा होती हैं। ये सिविलियंस का काम नहीं होता जलाओ घिराओ, और वो जब होता है तो फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन इतराज सिर्फ प्रोसेस पे है, क्योंकि आईन है पाकिस्तान का, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज वेरी क्लियर कि आर्टिकल 10A जो पाकिस्तान का आईन है उसमें क्लियरली फेयर ट्रायल ड्यू प्रोसेस की बात की गई है। तो इन कैमरा जो भी किसी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होंगी, अब वो इलीगल डिक्लेयर होती हैं बिकॉज इन कैमरा प्रोसीडिंग्स नहीं होती। ट्रायल्स फेयर और ट्रांसपेरेंट कंडक्ट होते हैं। नो डाउट आर्मी एक्ट जिसके तहत जनरल कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स की गई हैं और 60 के करीब जो सिविलियंस हैं उनको ट्रायल भी किया गया। नो डाउट कोई एविडेंस भी प्रेजेंट किया गया होगा, हम उसे डाउट नहीं कर रहे। डाउट जो है वो प्रोसीजर को किया जा रहा है। आर्मी एक्ट 1952 का पाकिस्तान के कानून का हिस्सा है, लेकिन जो तरीकाकार अपनाया जाता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया गया, अब उसमें कोई प्रोसीडिंग्स का एविडेंस पब्लिक के सामने नहीं। आपकी हाई कोर्ट्स मौजूद हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, आप देखते हैं वहां पे रिपोर्टर्स होते हैं, रिपोर्टर्स प्रेजेंट करते हैं, मीडिया पे चीज जाती है, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जाती है। अक़वामे आलम से अलग थलग रह के तो पाकिस्तान जो है वो प्रॉस्पर नहीं कर सकता। पाकिस्तान कॉमिटी ऑफ नेशंस जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है आपकी, आप उससे कोलिजन कोर्स पे नहीं चल सकते। तो बात ये नहीं है कि इवेंट्स जो थे उसे कंडेम ना किया जाए। नो डाउट जब आप हाथ में हथियार लेते हैं तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो भुगतने पड़ते हैं, लेकिन जो प्रोसीजर आया जाता है वो आया आपकी इंटरनेशनल जो कमिटमेंट्स हैं एज अ नेशन, एज अ कंट्री, वो इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑफ जो कन्वेंशंस हैं ह्यूमन राइट्स के, आप उसकी पजीराई कर रहे हैं, उसकी पासदारी कर पा रहे हैं। अच्छा जी, जो अपील का हक दे दिया गया है ये तो मुनासिब बात है। अपील होती है, अपील होती है हमेशा, सिविलियन कोर्ट्स में इसकी अपील होती है, लेकिन असर नो एविडेंस प्रेजेंट करने का कोई यहाँ पे कानून में प्रोसीजर नहीं है। जो ट्रायल हो गया फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में, जो प्रोसीजर्स फॉलो किए गए हैं, जो गवाहान लाए गए, उस पे असर नो डिबेट नहीं हो सकती, दोबारा से जिरा नहीं हो सकती इसको, अनलेस के कोई प्रोसीजरल डिफेक्ट रह गया हो। और यहाँ पे हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने कहा कि ये पहली दफा हुआ है, तो मैं यहाँ बताती चलूं कि ये पहली दफा नहीं हुआ। 2015 से 2019 तक पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स ने ट्राई किया था और 641 लोगों को कन्विक्ट किया था, जिसमें तकरीबन जो है वो 56 के करीब फांसी की सजाएं भी हुई थी और 2 को एक्विट भी किया गया था। लेकिन अब देखिए, मीडिया है, सोशल मीडिया है और अक़वामी आलम में हमारी पोजीशन डिफरेंट है, तो हमें ये चीजें देख के चलना पड़ेगा कि आइन क्या जो सजा दी गई है, ये सजाएं कब शुरू होंगी? जब से इनको पकड़ा गया था तब से इनकी गिरफ्तारी डाली गई है, या जब ये सजा सुनाई गई है तब से शुरू होगी?
देखिए इसमें दो तीन चीजें आ जाती हैं। अगर तो इनका अरेस्ट सबका अगर एक ही डेट पे हुआ, प्रोसीजर भी सबका एक ही फॉलो किया गया, जिस डेट से कन्विक्शन होती है उसी डेट से फिर सजा शुरू होगी। जी जी, ठीक क्योंकि है। मिलिट्री जो है उन्होंने तो अपना प्रोसीजर कर लिया, अब इन्होंने अपील का हक है इनके पास, ये सिविलियन अदालतों में